हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज राहुल सिंह फ्रॉम साई इंडिया क्लासेस। और आज की वीडियो में हम क्लास नाइन्थ की जो क्लास नाइन्थ है उसका चैप्टर 7 दैट इज ट्रायंगल शुरू करने वाले हैं। ठीक है, देखिए जैसे प्रीवियस चैप्टर को आपने किया था, बड़ा अच्छे से आप समझ गए हैं। प्रीवियस चैप्टर में हमने लाइन्स एंड एंगल कर लिया है। उसके बाद हमको करना है ट्रायंगल्स। तो ट्रायंगल्स भी बहुत ईजी है, लेकिन आप अगर याद करें तो सेवेंथ क्लास में और सेवेंथ एट क्लास में हमने पढ़ा था कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स। कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स तो कुछ याद है क्या? ऐसा जैसे ए से एस होता था, ए से होता था, आर एच एस होता था। ठीक है, फिर एस 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 होता था। ये कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया था, आपको याद है? तो यही चीज़ें इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। स्टार्टिंग से देखते हैं कि कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स होता क्या है। ओके बेटा, तो यहाँ पे दो हम ट्रायंगल्स लिए। दिस इज ट्रायंगल ए बी सी और ये है पी क्यू आर। तो आप कॉन्ग्रुएंसी ऑफ अ ट्रायंगल, इसका जो डेफिनीशन होता है वो कहता है कि टू ट्रायंगल्स विल बी कॉन्ग्रुएंट इफ देयर कोरिस्पोंडिंग साइड्स एंड कोरिस्पोंडिंग एंगल्स आर इक्वल। मतलब ए बी सी और पी क्यू आर तभी कॉन्ग्रुएंट होंगे जब इनका कोरिस्पोंडिंग साइड और कोरिस्पोंडिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए। ये देखो, ये जो कोरिस्पोंडिंग है ना, ये ओनली वर्ड नहीं है, ये आधा से ज़्यादा हमारा कॉन्ग्रुएंसी का काम कर लेता है। तो कोरिस्पोंडिंग वर्ड का हमें भी क्या मतलब होता है वो भी हमको समझने की ज़रूरत है। एक्चुअली देखिए, जैसे यहाँ पे मैंने बोला कि इस केस में ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल पी क्यू आर के। आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है? मैंने बोला कि इस केस में ट्रायंगल ए बी सी जो है ये कॉन्ग्रुएंसी की साइन होती है। कॉन्ग्रुएंसी की साइन कैसे करना है? अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंस है तो ये इक्वल्स टू डालना है और उसके बाद ये जिगजग ऐसा कर्व बना लेना है, तो ये कॉन्ग्रुएंसी का साइन होता है। ठीक है, तो ए बी सी और पी क्यू आर मतलब देखिए कोरिस्पोंडिंग, यहाँ पे कोई ऑर्डर चेंज नहीं होगा। अगर ए बी सी और पी क्यू आर आपस में कॉन्ग्रुएंट है तो पहला वर्ड क्या है? ए, और दूसरा क्या है? ए बी। तो ए बी बन रहा है, तो इसका पहला दूसरा क्या है? पी और क्यू। मतलब कि जो ए बी है वो पी क्यू के बराबर होगा। ऐसे ही दूसरा तीसरा देखिए, बी सी आ रहा है, तो इसका दूसरा तीसरा क्या है? तो बी सी, और इसका क्या है? क्यू आर। मतलब जो ये बी सी होगा वो ये क्यू आर के बराबर है। देखिए ये सिंगल से दोनों को कर रहे हैं, डबल वाला डबल के बराबर है। ऐसे ही फर्स्ट थर्ड देखो, तो फर्स्ट थर्ड में क्या आ रहा है? ए सी, और इसके फर्स्ट थर्ड में क्या आ रहा है? तो पी आर। मतलब कि जो ये ए सी है, तीन लाइन से इसको डिनोट कर रहे हैं, वो पी आर के बराबर है। आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है? और साथ ही पहला एंगल क्या है? ए, तो इसका पहला एंगल क्या है? पी। मतलब एंगल ए जो है वो एंगल पी के बराबर है। ऐसे दूसरा एंगल क्या है? बी, और इधर क्या है? क्यू। मतलब कि एंगल जो बी है वो एंगल क्यू के बराबर है। और तीसरा एंगल क्या है? सी, और इसमें आर। मतलब कि जो एंगल थर्ड एंगल ये जो सी है वो आर के बराबर होगा। ये कोरिस्पोंडिंग का मतलब होता है। मान लीजिए सेम कंडीशन यही है, लेकिन कुछ चीज़ें चेंज हो गई। जैसे क्या चेंज हुई? तो ए बी सी, जो ए बी सी है पी क्यू आर नहीं होगा। उस अभी मैं चेंज कर रहा हूँ, देखिए कैसे। जो पिछला वाला केस था, पिछले वाले केस में हमने ए बी सी कॉन्ग्रुएंट पी क्यू आर किया था, लेकिन इस बार क्यू आर पी कर लेते हैं। ए बी सी किसके कॉन्ग्रुएंट है? क्यू आर पी के। कैसे? तो देखो ए बी सी फर्स्ट केस में जो ए बी सी था, ए बी सी वो पी क्यू आर के कॉन्ग्रुएंट था। लेकिन ये दूसरा केस ले लिया जिसमें ए बी सी जो है वो क्यू आर, मतलब क्यू आर और पी के कॉन्ग्रुएंट है। तो इस केस में क्या चेंजिंग होगी हम देखते हैं। तो इसका फर्स्ट एंगल ए बी किसके बराबर होगा? तो क्यू आर के। मतलब जो ये ए बी होगा ये अब इसके बराबर नहीं होगा, इसका पहला दूसरा ए बी, तो इसका पहला दूसरा क्या हो गया? क्यू आर। ऐसे ही बी सी, मतलब बी और सी,
तो BC किसके बराबर होगा, तो इसका क्या होगा, RP के बराबर, मतलब ये हो गया RP के बराबर। ऐसे ही AC इसका फर्स्ट और थर्ड, जो ये फर्स्ट और थर्ड किसके बराबर होगा, तो इसका QP के बराबर, फर्स्ट और थर्ड QP आ रहा है, मतलब इसके इक्वल होगा। ऐसे एंगल A किसके बराबर होगा, ये वाला एंगल A, तो इसका फर्स्ट, तो इसका फर्स्ट क्या, एंगल Q। ऐसे ही ये एंगल B किसके बराबर होगा, दूसरा, तो इसमें दूसरा क्या है, तो एंगल R के बराबर। ऐसे ही एंगल C किसके बराबर होगा, एंगल C बताइए, तो एंगल C जो है एंगल P के बराबर होगा। ये होता है कॉन्ग्रुएंसी। आई होप यू अंडरस्टैंड। मुझको मैं अच्छा एक बात बता, एक क्वेश्चन देता हूँ, उसको करिए जरा। जैसे ये क्वेश्चन मैंने दे दिया आपको कि पी क्यू आर एक ट्रायंगल है, यहाँ पे सी डी ए एक ट्रायंगल है, ठीक है, और ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। मैंने दे दिया कि पी क्यू आर कॉन्ग्रुएंट है ए सी डी के, ए सी डी, ठीक है। ट्रायंगल पी क्यू आर किसके बराबर है, ए सी डी के कॉन्ग्रुएंट है, यहाँ पे मैंने दे दिया। तो आपको इसके कोरिस्पोंडिंग साइड्स और एंगल्स लिखने हैं जो इक्वल हैं। तो आप मुझे बताइए कि यहाँ पे पी क्यू किसके बराबर होगा, पी क्यू बराबर किसके होगा, बताइए पी क्यू। तो सिंपल यहाँ से देखिएगा तो समझ में आएगा, यहाँ से देखेंगे तो समझ में नहीं आएगा। ये बस अगर अपन पता कर लिया पी क्यू पहला दूसरा, तो इसका पहला दूसरा क्या है, ए सी, तो पी क्यू किसके बराबर होगा, ए सी के बराबर होगा। ऐसे ही मैं बोलूँगा क्यू आर किसके बराबर होगा, तो ये दूसरा तीसरा, तो इसमें दूसरा किसके, सी डी के बराबर होगा, मतलब कि क्यू आर जो होगा वो सी डी के बराबर होगा। ऐसे ही आप बताइए कि यहाँ पे पी आर किसके बराबर होगा, पी आर, तो पहला और तीसरा है ना पी आर, फर्स्ट और थर्ड है, तो इसमें फर्स्ट और थर्ड क्या है, ए डी, मतलब ये ए डी के बराबर होगा। ऐसे देखना है। ऐसे ही एंगल पी, तो एंगल ए के बराबर, पी किसके बराबर, एंगल ए के बराबर। ऐसे क्यू किसके बराबर, ये दूसरा एंगल क्यू, तो ये इसमें दूसरा क्या है, एंगल सी के बराबर। इसमें तीसरा एंगल आर है, तो ये आर किसके बराबर होगा, तो ये आर होगा ये डी के बराबर, मतलब ये एंगल हो गया। ऐसे कोरिस्पोंडिंग पार्ट्स लिखते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपके लिए दे रहा हूँ, इसमें आपको सारे कोरिस्पोंडिंग साइड्स और एंगल्स लिखने हैं। यहाँ पे ट्रायंगल एम एन पी, जो एम एन पी है वो टी एस आर के कॉन्ग्रुएंट है, तो आपको लिखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आप इसका जो सॉल्यूशन है मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा या मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर दीजिएगा। अब देखिए जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। क्या करना है, कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, मतलब ये 5 क्राइटेरिया होते हैं जो आपको मालूम है। ए एस ए मतलब एंगल साइड एंगल, दूसरा होता है साइड एंगल साइड, एस एस, ऐसे एस 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 साइड साइड साइड, ऐसे ही एंगल एंगल साइड, ये नया इंट्रोड्यूस हुआ है, पहले पढ़ा होगा तो होगा, ये भी लगाते हैं। और राइट एंगल हाइपोटेनियस और साइड, मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल के केस में 5वां वाले 5th वाले को लगाते हैं। अब यहाँ पे देखिए जरा कि कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया हम कैसे देखेंगे। तो कोई भी ट्रायंगल है, ठीक है, ये एक ट्रायंगल है, एक ये ट्रायंगल है, और इसमें मैंने बोला कि ये एंगल ए जो है एंगल क्यू के बराबर है, ठीक है। और फिर मैंने बोला कि जो ए बी जो है वो क्यू आर के बराबर है, और एंगल जो बी है वो इसके बराबर है, ठीक है। इसमें हमने दे दिया कि एंगल ए किसके बराबर है, तो एंगल क्यू के बराबर है, ठीक है। एंगल बी किसके बराबर है, तो एंगल आर के बराबर दिए हैं, ठीक है। और ए बी किसके बराबर है, क्यू आर के। तो ये इसमें देखिए ए एस ए मतलब दो एंगल के बीच में साइड अगर हो तो उसमें ए से लगा रहेंगे। तो देखो पहला एंगल ए हो गया, यहाँ पे क्यू हो गया, ठीक है। दूसरा एंगल बी हो गया, मतलब दो एंगल्स हो गए यहाँ पे, और दो एंगल्स के बीच का ये साइड, और यहाँ भी दो एंगल के बीच का ये साइड, मतलब एंगल साइड एंगल ए से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। कौन सा ट्रायंगल होगा भाई बताओ। तो मैं अगर पूछूं यहाँ पे कि ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट किसके होगा, बताइए। आप बता सकते हैं क्या किसके कॉन्ग्रुएंट होगा, पी क्यू आर के बराबर होगा क्या, नहीं, डायरेक्ट नहीं लिखना है ए बी सी पी क्यू आर, नहीं, किसके बराबर होगा, तो ए बी सी मतलब सिंगल वाले से चल रहे हैं डबल वाले पे, और जो नहीं पता है उस पे इंड हो रहा है। तो यहाँ पे सिंगल वाले से शुरू होंगे, मतलब कौन सा ट्रायंगल, क्यू से शुरू होंगे,
डबल वाला बीच में रहेगा, मतलब यहाँ पे डबल वाला बीच पे, और जो ये एंगल नहीं पता है उसको बाद में P। तो एंगल ए बी सी यहाँ पे किसके कॉन्ग्रुएंट है? क्यू आर पी। अपने मन से ऐसा नहीं लिख देंगे कि ए बी सी पी क्यू आर, कोई भी कुछ नहीं होता है। अगर ये क्राइटेरिया लगा के ये इसके बराबर दिया है, ये इसके बराबर दिया है, ये इसके बराबर दिया है, तो हमको ए बी सी ले रहे हैं, मतलब कि सिंगल वाले से लेके फिर ये डबल डबल वाला एंगल और फिर सी में। तो ए बी सी मतलब ए किसके बराबर है? क्यू। तो यहाँ पे पहले जगह पे ए है तो इस पे फर्स्ट जगह पे क्या होगा? क्यू। ऐसे ही यहाँ पे बी दूसरे, इस ए बी सी में ये बी दूसरे स्थान पे है, तो दूसरे प्लेस पे है, तो इसी तरह पे ये आर जो भी है इसमें दूसरे प्लेस पे रहेगा। तो इस तरीके से ये ट्रायंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी देखते हैं। और भी मैं बता रहा हूँ, पहले ये 5 टाइप के जो कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया है आप याद कर लीजिएगा। एंगल साइड एंगल, साइड एंगल साइड, एस एस एस, मतलब तीनों साइड अगर इक्वल हैं तो भी हो सकता है। जैसे देखिए, अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये क्वेश्चन है कि पी क्यू आर एक ट्रायंगल है और एक्स वाई जेड एक ट्रायंगल है। यहाँ पे मैंने बता दिया कि सॉरी ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है, सॉरी, ठीक है। मैंने यहाँ पे बोल दिया कि क्यू आर एक्स जेड के बराबर है, मतलब ये क्यू आर फर्स्ट वाला इसके बराबर है। ऐसे ही पी आर जो है ये वाई जेड के बराबर है और पी क्यू जो है एक्स वाई के बराबर है। तो अब यहाँ पे ये कॉन्ग्रुएंट होगा कि नहीं, पहली बात तो देखो, साइड तीनों साइड आपस में इक्वल हैं, तो लिखेंगे कि फ्रॉम एस 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 साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, ये आपस में क्या हो जाएंगे? ट्रायंगल। मान लो मैं पूछ रहा हूँ पी क्यू आर, तो पी क्यू आर किसके कॉन्ग्रुएंट होगा भाई? बताइए। पी क्यू आर मतलब ये तीन वाले से पी क्यू आर, मतलब कि तीन वाले से एक वाले के साथ तरफ जा रहे हैं। तो अब यहाँ पे तीन वाले से मतलब एक वाले की तरफ जाना है। समझ में आ रहा है कि नहीं? पी क्यू आर मतलब ये थर्ड वाला जो साइड है, तीन वाला जो इंडिकेट किया है, तो ये थर्ड से फर्स्ट की तरफ जा रहा है, मतलब पी क्यू आर। तो यहाँ भी थर्ड से फर्स्ट की तरफ जाएंगे, मतलब वाई एक्स जेड किसके कॉन्ग्रुएंट होगा? वाई जेड एक्स। अब यहाँ से इस ऑर्डर में हम देखो, ये पी क्यू पहला दूसरा, तो वाई जेड, पी क्यू वाई, सॉरी सॉरी सॉरी, एक मिनट रुकिए, यहाँ पे कुछ गलत हुआ है थोड़ा सा। क्या गलत हुआ है आप ही बताइए। वाई एक्स जेड है, ये वाई एक्स जेड है, वो हमने वाई जेड एक्स ले लिया था। देखो इस पी क्यू आर मतलब थर्ड से वन के साइड, तो यहाँ भी थर्ड से वन, मतलब वाई एक्स जेड। अब देखिएगा इसका पहला दूसरा पी क्यू, तो इसका भी पहला दूसरा वाई एक्स कहो या फिर एक्स वाई कहो, एक ही बात है। ऐसे ही इसका पी आर मतलब पी आर फर्स्ट थर्ड, तो इसका वाई जेड तुरंत आ जाएगा। मतलब एक बार ऑर्डर समझ जाइएगा कि कैसे लिखना है, ठीक है। तो वही कोरिस्पोंडिंग का मेन मतलब होता है। और मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ जिसको और एक दो क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है, इसमें दिया है कि ये बी सी पी क्यू के बराबर है, तो बी सी को एक से, तो इसमें पी क्यू को एक से हम डिनोट कर लिए। एंगल सी जो है वो एंगल पी के बराबर है, मतलब ये जो ये वाला एंगल है सी इसके बराबर है, ठीक है। और ए सी किसके बराबर है? पी आर के बराबर, मतलब ये ए सी को डबल से डिनोट कर रहे हैं, तो इसमें पी आर को भी डबल से डिनोट कर लीजिए। बात क्लियर आ गई। बी सी आ गई पी क्यू के बराबर, ए आ गया इसके बराबर, और ये पहले बात बताइए कि ये कॉन्ग्रुएंट होगा कि नहीं होगा। तो देखिए ये साइड, बीच में एंगल, पहले साइड आया फिर बीच में एंगल और फिर ये दूसरा साइड, साइड एंगल साइड, यहाँ भी साइड एंगल साइड, मतलब कि ए से एस कॉन्ग्रुएंसी से फ्रॉम एस ए एस ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे। अब पूछ रहा है कि बताइए कि ए सी बी किसके कॉन्ग्रुएंट होगा? तो ए मतलब डबल वाले साइड से इस एंगल को होते हुए सिंगल वाले साइड में जाना है, तो यहाँ पे भी डबल वाले साइड से इस एंगल को होते हुए सिंगल वाइड साइड में जाएंगे। तो आर पी क्यू क्या हो जाएगा? ये ट्रायंगल आर पी क्यू। समझ में आया कि नहीं कैसे लिखे? तो यहाँ पे जैसे ए सी पी था, मतलब कि यहाँ पे डबल वाले साइड से, डबल से जो इंडिकेट किया है, डबल वाले साइड से ये एंगल होते हुए जो गिवन एंगल दिया है सी, फर्स्ट वाले साइड में जाना है। तो यहाँ भी डबल वाले से जो इंडिकेट किया है इसको
इस एंगल होते हुए फर्स्ट, मतलब आर पी क्यू, ये हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे ए सी किसके बराबर है, आर पी के। ए सी किसके बराबर है, आर पी या पी आर, एक ही बात है। ठीक है, एंगल सी किसके बराबर है, बीच वाला, तो बीच वाला एंगल पी के बराबर है। सब कुछ मिल जाएंगे, सारे पेयर्स मिल जाएंगे। गॉट इट और नॉट? तो एक दो क्वेश्चन और दे दूं जिसको आपको खुद करना है। हाँ बेटा, देखिए ये पहला क्वेश्चन है जो आपके होमवर्क का है। ए बी सी ट्रायंगल है और एक्स वाई जेड ट्रायंगल है। यहाँ पे ये इसके बराबर आप समझ लीजिए कि सिंगल वाला सिंगल के बराबर, डबल वाला डबल के, थर्ड वाला थर्ड के बराबर रहता है। तो इसमें ए सी बी किसके कॉन्ग्रुएंट होगा बताना है आपको, और कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लगेगी वो भी हमको बताना है। इसका सॉल्यूशन मुझे सेंड करेंगे आप। ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये ट्रायंगल दिया हुआ है, इसमें ये चीज़ें गिवन है, ये एंगल फर्स्ट एंगल है, ये सेकंड एंगल है, इसमें भी फर्स्ट सेकंड, और ये सारी चीज़ें दिया है। तो इसमें बताना है कि कौन सा ट्रायंगल कौन से ट्रायंगल के इक्वल है। मतलब यहाँ पे कोई भी ऑर्डर ले लीजिएगा, पी क्यू आर ले लेंगे तो इसमें देख लीजिएगा क्या होगा, या फिर इसमें पी आर क्यू ले लेंगे तो इसका ऑर्डर देख लेना। इसमें अपने मन से ले लेना कोई भी, और उसके अकॉर्डिंग ये ऑर्डर लिख लेना। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करिए और हमारे व्हाट्सएप नंबर 8269630257 पे व्हाट्सएप करिए, और इस पर मैं आपके सॉल्यूशन चेक कर दूंगा। नेक्स्ट वीडियो से हम चैप्टर्स के क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू।